प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौर, सहायक आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित रीतिकालीन कवि बिहारी के पदों का भावार्थ व व्याख्या देखेंगे। संकलित पदों में पहला पद इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। प्रस्तुत पद दोहा छंद में है। यह पद बिहारी के काव्य संग्रह बिहारी सतसई का शुरुआती पद है। उक्त पद की सप्रसंग व्याख्या के दौरान सबसे पहले हम इसका प्रसंग उद्धृत करेंगे। प्रसंग में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि यह सतसई का पहला दोहा है। अपनी कविता शुरू करने से पूर्व मंगलाचरण की परिपाटी के क्रम में इस पद को देखा जाना चाहिए। बिहारी ने अपने इष्ट देवता के रूप में राधा नागरी की स्तुति एवं वंदना करने का प्रयास उक्त पद में किया है। प्रसंग में उक्त तथ्यों को बतलाने के बाद हम इसकी व्याख्या खंड पर आते हैं। इस दोहे का सरल अर्थ इस प्रकार है कि वही राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके शरीर की झाई अर्थात छाया पड़ने से श्याम हरित अर्थात काले रंग के कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, वही प्रभाव हे राधा नागरी आप मुझ पर भी कीजिए। इस दोहे का एक अन्य अर्थ इस प्रकार लिया जाता है कि वही राधा नागरी मेरे इन सांसारिक कष्टों अर्थात भव बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर मात्र का ध्यान करने से ही अंधकार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं और मन में नवीन प्रकाश या हरितिमा छा जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके व्याख्या में हम दो भिन्न दृष्टिकोण रख सकते हैं। पहला, कृष्ण की प्रसन्नता का समान प्रभाव बिहारी ने राधा से प्रार्थना रूप में किया है, और दूसरा, अंधेरे अर्थात तिमिर को हटाकर प्रकाश रूपी हरियाली लाने का निवेदन बिहारी राधा से करते हैं। व्याख्या के पश्चात हम विशेष ध्यातव्य बातें उद्धृत करें। इस दोहे के अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं। बिहारी की कला विदग्धता को देखते हुए इसका
लीलापरक अर्थ भी लिया जाता रहा है। इसका लीलापरक अर्थ यह है कि वृंदावन में रास लीला करते हुए राधा कृष्ण जब इकट्ठे होते हैं तो कृष्ण के शरीर की नीलिमा और राधा के शरीर की पीत वर्णी आभा मिलकर हरे रंग का सृजन करती है, जिसे देखकर भक्तों के हृदय हरितिमा या हरियाली से भर उठते हैं। इस प्रकार बिहारी ने अपने रंगों के ज्ञान का अनुपम उदाहरण यहाँ दिया है कि नीला व पीला रंग मिलाने से हरे रंग की रचना होती है। यहाँ झाई, श्यामू और हरित पदों में श्लेष अलंकार भी देखा जा सकता है। झाई शब्द का अर्थ छाया, जबकि दूसरा अर्थ झलक या रोशनी भी लिया जा सकता है। हरित द्युति के दो अर्थ इस प्रकार हैं कि हरित द्युति अर्थात हरियाली से युक्त, और दूसरा चमक या कांति आभा युक्त। इस प्रकार यह दोहा रीतिकालीन श्रृंगार दृष्टि को समझने में सहायक बन पड़ा है कि किस प्रकार रीति कवियों ने अपने रीतितात्मकता या कहें श्रृंगारिकता को भक्ति का रंग देते हुए अपनी काव्य प्रतिभा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अब हम अगले पद पर आते हैं। अगला पद इस प्रकार है। कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैननु ही सो बात। यहाँ बिहारी के इस दोहे में सामासिकता का अद्भुत गुण देखा जा सकता है। इस पद में कारक या विभक्ति चिन्हों का लोप और केवल सामासिक शब्दों के माध्यम से संपूर्ण क्रिया व्यापार उद्घाटित करने का प्रयास बिहारी द्वारा किया गया है। इस दोहे में नायक व नायिका की चतुराई, उनकी आँखों की चेष्टाएं, हृदय के समस्त भावों का प्रकटीकरण, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम उन नायक नायिका का व्यापार देख पा रही हो जो समस्त स्वजनों के बीच में किसी भीड़ भरे स्थान पर भी अपना प्रेमालाप करने में सक्षम हो पा रहे हैं। नायक नायिका का पारस्परिक संवाद जो केवल संकेतों और भाव दशाओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है, क्रमशः इस प्रकार है कि नायक नायिका अपनी आँखों आँखों में ही कुछ कहते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में उसके
प्रिय द्वारा नकार या नटत का भाव प्रकट किया जाता है। इस नटने के भाव पर प्रेमी रीझ जाता है और उसकी रिझाई प्रेमी की खिझाई बन जाती है। इस प्रकार कहना, नटना, रीझना और खींचना इस प्रेमालाप से प्रेमी प्रेमिका के मन मिल जाते हैं और परिणामतः उनके बीच प्रेम का अंकुरण होता है, अर्थात प्रेम पुष्प खिल उठता है। यह समूचा व्यापार उन दोनों के मन में लज्जा लाने का काम करता है, जिससे वे लज्जावान हो लजियाते हैं। हे सखी, इस प्रकार भरे भवन में ये प्रेमी जोड़ा नैनो सी ही से तमाम बातचीत को पूरा कर रहा है, पूर्णता को पा रहा है। प्रेमी प्रेमिका का यह मौन और सांकेतिक संलाप एक भरे भवन में केवल इशारों इशारों से बात करना रीतिकालीन प्रेम का अन्यतम उदाहरण है, जिसके द्वारा बिहारी ने सीमित शब्दों के प्रयोग से एक व्यापक प्रेम व्यापार को समेटने का प्रयास किया है। धन्यवाद।